नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे जैन धर्म का नीति शास्त्र क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जैन धर्म है अपना, उसके सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। 23वें पार्श्वनाथ जो कि वाराणसी से थे, और सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। इनका जन्म एक राज परिवार में 1510 ईसा पूर्व के लगभग उत्तरी बिहार के कुंडा ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जिन अर्थात विजेता कहलाए। बहत्तर वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर 408 ईसा पूर्व इन्होंने निर्वाण को प्राप्ति की। वर्धमान को महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपनी वासनाओं, राग, द्वेष आदि विकारों का पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था। जैन धर्म की विशेषताएं क्या है, पहला देखते हैं। जैन धर्म अवैदिक धर्म का प्राचीन रूप है। स्वतंत्र चिंतन का फल है। पशु यज्ञों की निंदा करता है। रूढ़वादी विचारों का विरोध करता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। इस धर्म के अनुसार संसार किसी ईश्वर की सृष्टि नहीं है। जैन धर्म दूसरा है, जैन धर्म विशुद्ध रूप से नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला धर्म है, जो मनुष्य की उन्नति का इस सीमा तक लक्ष्य रखता है कि वह पूर्ण और ईश्वर जैसा बन जाए। यह ईश्वर में विश्वास न करते हुए मनुष्य को ही ईश्वर बनाना चाहता है। तीसरा, जैन धर्म की नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सीमा उसके अहिंसा के सिद्धांत में देखी जाती है। अहिंसा ही इस धर्म की प्रमुख पहचान है और जीवन का परम मूल्य भी। चौथा है, जैन धर्म इस संसार की वास्तविकता में विश्वास रखता है। वह मानता है कि 6 द्रव्यों से संसार की उत्पत्ति हुई है, जिसमें 5 भौतिक है, 1 आध्यात्मिक या चेतन तत्व है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 हैं, और छठा जो है चेतन द्रव्य अर्थात जीव। पांचवा, सभी जीव जंतुओं में आत्मा होती है, परंतु मनुष्य में आत्मा का विकास अधिक होता है, ऐसा जैन धर्म कहता है। मनुष्य की सीमा का विकास इस सीमा तक हो सकता है कि वह अनंत शक्ति, ज्ञान और अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस धर्म के अनुसार जो व्यक्ति पूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। छठवां, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका मानना है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुनः उसका जन्म होता है। सातवां है,
जैन धर्म अशुभ की समस्या का कारण मनुष्य के कर्मों को मानता है। जैन धर्म मानता है कि सभी दुखों का कारण मनुष्य का कर्म ही है। जैन धर्म यह भी मानता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही वो दुख को भोगता है और कष्ट झेलता है। उसका यह मानना है कि जो व्यक्ति कर्म वासना से करता है वो मनुष्य के बंधन का कारण होता है। जैन धर्म का यह कर्म बंधन पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत हिंदू धर्म का सिद्धांत है, जिसने उसने ज्यों का त्यों उठा लिया। 8वां सिद्धांत क्या है? मोक्ष के लिए कर्म कांड के आधार पर नैतिक जीवन, तपस्यापूर्ण जीवन, संयम तथा व्रत जीवन को महत्व देता है जैन धर्म। जैन धर्म का त्रिरत्न का सिद्धांत केवल ज्ञान के लिए आवश्यक और सहायक माना जाता है। इसीलिए जैन धर्म ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र पर बल दिया। नौवीं विशेषता है जैन धर्म त्रिरत्न की सहायता से जीवन के आश्रय, कर्म का प्रवेश आत्मा में और बंधन आवागमन का चक्र की अवस्था से मुक्त करने का आग्रह करता है। जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए इस धर्म में नैतिक और आध्यात्मिक कर्मों का समावेश किया जाता है, जिसमें तपस्या और कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। दसवां है जैन धर्म एक अलौकिक पूर्णत्व के आदर्श को मानता रहा है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में ब्रह्म अथवा ईश्वर को स्वीकार किया गया है, उस प्रकार इसमें नहीं स्वीकार किया गया। ग्यारहवां सिद्धांत है अनेकांतवाद। सबसे प्रमुख सिद्धांत जैन धर्म का है। अनेकांतवाद जैन धर्म का सहिष्णुता, समन्वय, सह अस्तित्व का सिद्धांत है। इस मत का आधार है प्रत्येक वस्तु अनंत गुण, पर्याय और धर्मों का अखंड पिंड है। वस्तु को हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वह वस्तु उतना नहीं है। उस वस्तु को अनंत दृष्टिकोण से देखने की क्षमता होती है। जैन धर्म में हाथी को अंधों द्वारा पहचानने की कथा अनेकांतवाद में निहित इसी तथ्य को प्रकट करती है। जैन धर्म का यह बौद्धिक अहिंसा का सिद्धांत है। जैन धर्म की दृष्टि में जीवन, नैतिकता और मानव अस्तित्व का ये अनुपम सिद्धांत है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का विकसित रूप स्यादवाद में मिलता है। स्यादवाद अनेकांत चिंतन की अभिव्यक्ति की एक शैली है। स्यादवाद के अनुसार सच्चा अहिंसक यह नहीं कहेगा कि यह बात सत्य है। उसके अनुसार या उसके मुंह से यही बात निकलेगी, स्यात् यह ठीक है। इस प्रकार
अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म के विचारों और सिद्धांतों का आधार है। बौद्धिक अहिंसा धर्म का प्रतिपादक है। धर्म की आधार भूमि के रूप में इसकी महानता स्वीकार करने योग्य है। धन्यवाद।